भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। समोसे के पैसे पर विवाद, दुकान में तोड़फोड़। पुराना नीम का पेड़ गिरा, मकानों के ऊपर 3 मकान धराशायी, 4 से अधिक लोग घायल, अस्पताल में दाखिल। मासूम को काटा सांप ने, दर्दनाक मौत। और कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पिछले 5 दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। तेंदुखेड़ा क्षेत्र में आज एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर बताया जाता है कि बरसों पुराना एक पेड़ अचानक से गिर गया। ये जो पेड़ गिरा वो लोगों के घरों पर गिरा, जिसके चलते गृहस्थी का सामान दब गया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। वहीं बिजली के तारों को भी इसने चपेट में ले लिया, जिसके चलते 4 युवक भी करंट लगने से घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भीलडाना में हरदुआ पांजी गाँव है। बीती रात अचानक से एक पुराना पेड़ यहाँ नीम का लगा हुआ था, वह धराशायी हो गया। तो मकान के ऊपर जाकर गिरा, 1-2 नहीं बल्कि 3 मकानों के ऊपर गिरा, जिसके चलते काफी चीख पुकार सुनाई देने लगी। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। रोशन चक्रवर्ती। कहाँ हो सब? सर वहाँ पे सुबह सुबह हम लोग सो रहे थे सभी मोहल्ले के, तो अचानक में पेड़ गिरा। नीम का पेड़ था खेर माई के पीछे। तो हमारे घर वालों ने बुलाया, उठाया कि पेड़ गिर गया है, पड़ोस वाले के घर के ऊपर गिर गया है। तो हम लोग गए तो वहाँ पे जो केबिन खींची थी लाइट वाली, तो वो उसके ऊपर गिरी। तो पूरे मतलब पेड़ में करंट आ गया रहा। 2-3 लोगों को करंट लगा, जैसे तैसे उनको अम्मा को बचाया। तो वो हम लोग जानते हैं। कहाँ होगा वो? कितने जन तब गए थे? बताया जाता है 2 चक्रवर्ती परिवार के घर थे, तो एक केवट परिवार का भी घर था। इन परिवारों के लोग घायल हुए हैं। अरे वो ग्राम पंचायत बेलढाना की ग्राम हरदुआ पांजी, हमारे गांव ग्राम हरदुआ में एक बहुत पुराना महानीम का पेड़ लगा था खेर माता के उधर। तो वो करीब हमारे पिताजी हैं, उनको भी ख्याल नहीं है वो कब का, करीब 100-150 साल का। तो वो सुबह वो गिर गया है। तो 3 मकानों पे गिरा है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसमें 2 महिलाओं को और 1 बच्ची को चोटें आई हैं। और पूरा छप्पर गिर के जो उसमें सामान रखा था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना हमने SDM महोदय को दी। तो SDM महोदय ने पटवारी को आदेशित किया कि आप जाके मौका स्थल पर उसका निरीक्षण करिए। तो पटवारी जी मौका स्थल पर पहुंच रहे हैं, उनको जो भी सहायता है उन्हें आश्वासन दिया है SDM महोदय ने।
देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। एसडीएम के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। कब तक पीड़ित परिवार की मदद होती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह जिले के पटेरा से एक मामला सामने आया, जहां पर समोसे और भजिया को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि दो शराबी एक दुकान पर पहुंचे। उनके द्वारा पहले समोसे लिए गए, दुकानदार के द्वारा उन्हें समोसे दे दिए गए, लेकिन बाद में दुकानदार के द्वारा पैसा मांगा गया तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, विवाद हो गया, जिसके चलते दुकानदार के सारे समोसे भजिए उनके द्वारा फेंक दिया गया। दुकान में तोड़फोड़ कर दी गई। इसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार का कहना है कि उसे बेवजह धमकाया गया, पैसा नहीं दिया गया, उल्टा उसे परेशान भी किया गया। वह चाहता है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। संबंध में आवेदन दिया है। दो दारूखोर मेरी दुकान पर आए, समोसा मांगे, मैं समोसा दिए। समोसा पैसे मांगने पर उन्होंने गाली गलौज की और उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और हमारे सारा सामान फेंक दिया, शोकेस फेंक दिया जो कि टूट गया है। उनका नाम है कम्मू अहिरवाल और एक का नाम है रतन अहिरवाल का लड़का है, उसका नाम नहीं मालूम है, क्योंकि दोनों ने तोड़ फोड़ की दुकान में। और जब मैंने वीडियो बाद में बनाया तो वो लोग भाग गए। उसी संबंध में हम पुलिस स्टेशन पटेरा हुए हैं, वहाँ पे आवेदन दिया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पुलिस के द्वारा जांच के बाद मामला दर्ज करने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बारिश के मौसम में लगातार जहरीले जीव जंतु निकल रहे हैं, लोगों को अपना निशाना भी बना रहे हैं। रात्रि के समय सोते समय बताया जाता है कि एक मासूम को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बेटी का कहना था कि उसे सांप ने नहीं काटा। वह परिवार के साथ घूमती रही, लेकिन सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच वह बेहोश हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग उसे दमोह जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। चंद मिनटों के उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। परिजन गमगीन है, काफ़ी बड़ी घटना घटी है। परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपकी बच्ची है हमारी। क्या नाम है इनका? सुहानी। क्या हो गया इन्हें, क्या कर रहे हैं? बताओ ना सर। पिता का मुँह है, हमारा मुँह। क्या कर रही थी, क्या हुआ है? 2:30 बजे रात में आपके पास। फिर कहाँ लेके गए थे? तो 2:30 बजे रात में उसको काटो तो बाकी कह नहीं काटो। हम सब जगह देख रहे हैं तो कोई भी करेंगे काटो ही नहीं है। फिर संगे संगे साथ में भी लगे रहे तो बच्चा 5-1 बजे बेहोश भाई तो लेकर अस्पताल में भागे तो 10-15 इंजेक्शन में भी लग गए तो स्टेशन में से पहुँचा। मारू है गड़े का सांप है, हमें सांप भी रखो है। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची की सुबानी। परिवार के लोग बताते हैं कि गरेटा सांप था, जिसे भी मार दिया गया है और वो अभी रखा हुआ है। परिवार के लोगों के द्वारा लगातार सांप की तलाश की गई थी। गरेटा सांप मिला था। ग्रामीण अंचल में सबसे अधिक गरेटा सांप निकलने की बात कही जा रही है और इसके काटने के बाद बच पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जाता है, कई बार लोगों की जिंदगी को बचाया भी जाता है। सांप के काटने के बाद कहीं भी झाड़ फूक न कराएं, सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जाएगा और मरीज की जान भी बचाई जा सकेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिला अस्पताल में शवगृह के बाजू में एक और कमरा तैयार किया जा रहा है। शवगृह जो है उसमें लगातार देखने में आता है कि शवों की संख्या काफी अधिक हो जाती है। ऐसे में उसमें रखने में काफी परेशानी होती है।
एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर पहले स्टैंड का कार्यालय हुआ करता था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी में पिलर दिए जा रहे हैं और दीवार के ऊपर दीवार खड़ी की जा रही है, उसी में दीवार को जोड़ा जा रहा है। हालांकि इतनी मजबूत दीवारें नहीं थी कि इसमें निर्माण किया जा सके, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा ये अनदेखी की जा रही है। हम आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल नहीं आता, जिसके चलते मनमानी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शवगृह का अतिरिक्त कक्ष बनना है। यहाँ जो पूर्व में कक्ष बना था उसमें कोई पिलर नहीं थे, केवल आगे पिलर दिए जा रहे हैं और इसे कंप्लीट किया जा रहा है। ये पैसे का दुरुपयोग है, भविष्य में इसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसका निर्माण कर सही तरीके से किया जाना चाहिए। देखने लायक होगा अस्पताल प्रबंधन कब तक ध्यान देता है, कब तक जिला प्रशासन के आला अधिकारी। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज दमोह। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थान आपचंद की गुफा के पास नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से 9 युवक युवतियां बीच नदी में बने टापू पर फंस गए। युवाओं की चीख पुकार से मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही पूर्व मंत्री रहली विधायक गोपाल भार्गव को सूचना दी। सूचना मिलते ही विधायक गोपाल भार्गव घटनास्थल पर पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम को अवगत कराया। देर रात तक चले संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी युवक युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। समय रहते मदद पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर शहर के रहने वाले युवक युवतियों का एक दल आपचंद गुफा क्षेत्र में घूमने पहुंचा था। नदी में पानी कम देखकर सभी बीच नदी में स्थित टापू पर चले गए। इसी दौरान पहाड़ों में हुई बारिश के दौरान अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। बाहर निकालने का रास्ता बंद हो गया। नदी में तेज बहाव, रात के अंधेरे के कारण स्थानीय स्तर पर बचाव कार्य संभव नहीं था। गड़ाकोटा पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। विधायक गोपाल भार्गव स्वयं मौके पर मौजूद रहकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। एसडीआरएफ के जवानों ने टार्च, रस्सी और बोट की मदद से बेहद सावधानी से बचाव अभियान शुरू किया। लगभग 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर सभी युवक युवतियों को सुरक्षित नदी किनारे पहुंचाया गया। सभी को परिजनों को सौंप दिया गया है। एसडीआरएफ ने युवाओं को बरसात के मौसम में नदी नालों के पास न जाने की समझाइश दी है। वहीं विधायक गोपाल भार्गव ने एसडीआरएफ और पुलिस टीम को बधाई दी, उनकी प्रशंसा की है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले की रहरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का जन सेवा अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक रविवार के अनुसार इस रविवार को भी निजी निवास गणनायक गड़ाकोटा से 32 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। इस दौरान मरीजों के साथ उनके परिजन सहयोगियों सहित कुल 67 लोगों को एसी बस एवं एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज हेतु भोपाल रवाना किया गया। इन 32 मरीजों में रहली विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ 3 परिवार पथरिया विधानसभा क्षेत्र के भी शामिल हैं। मरीजों में हृदय रोग, लीवर, बच्चेदानी, हड्डी रोग आदि सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज थे, जिन्हें भोपाल शिफ्ट कराया गया है। इलाज का पूरा खर्च पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा उठाया जाता है। गणनायक से जब यह काफिला रवाना होता है तो लोग दुआएं देते हुए जाते हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को जीवन दान मिल चुका है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में आगामी जश्न ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें मुस्लिम समाज सहित अन्य समाजों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। आगामी त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम सौहार्द के साथ मनाया जाए, इसकी सभी से अपील की गई। पुलिस के द्वारा नियमों की जानकारी भी दी गई। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके द्वारा अपनी बात को रखा गया। आप अपनी गौशाला बस देख रहे हो, ये जो गली यहाँ से हमको दरिया से अंदर हमें देखनी है भाई। अगर चल भी रहा, अगर उस गली में रुका भी नहीं है ना बाहर, चल
ही रहा है ना, तो हम चलने के लिए जगह नहीं बचेगी, बता दें। तो जगह थोड़ी अनुसंभव हो हर चीज। पुलिस का पता ही है कि प्रशासन है, इतनी सुविधा हमारे पास नहीं होती कि आप लोग दो वाले यहाँ से दो यहाँ दो यहाँ, तो वो बहुत संभव तो नहीं हो पाता। पर हमारी जितनी कोशिश होगी हम पूरी व्यवस्था देंगे, और ये 2-3 दिन हम बिल्कुल फ्री इसी चीज के लिए रहेंगे कि हम ये जो जन्माष्टमी का हमें 1 मिनट बात क्लियर करनी थी। 3 बजे रात में अपना जन्मोत्सव होगा, 12 बजे तो होगा, 3 बजे तक भजन 3 बजे रात में आपने बोला। मैम, आज शांति समिति की बैठक में किन किन बिंदुओं पर बात हुई है? जी, आज शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया था, जिसे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि आने वाले जो त्योहार हैं उसको मद्देनजर रखते क्षेत्र के जो सभी सम्मानित नागरिक हैं उनको बुला के किया गया है, जिसमें मिलादुन नबी है, रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी है। सभी पे जहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, और जहाँ जुलूस निकल रहे हैं, जुलूस के साथ ही बाजार व्यवस्था है और जन्माष्टमी, इस सब सभी व्यवस्थाओं पर बातचीत की गई है। और पुलिस द्वारा आश्वासन दिलाया गया है कि सारी व्यवस्थाएं जो की जाएंगी, शासन और प्रशासन दोनों के द्वारा मिलकर। तेंदुखेड़ा में जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर क्या तैयारी है? तेंदुखेड़ा में जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर हम लोगों ने 25 तारीख को मस्जिद में मजलिस का एहतमाम किया है। मीलाद शरीफ का प्रोग्राम चलेगा रात में, और सुबह जलसा निकाला जाएगा, और जलसा पूरा नगर भ्रमण करने के बाद में वार्ड नंबर 6 में उसका समापन किया जाएगा। ये आप सोनी सरकार से कल आप जाएंगे एसपी साहब के पास, अलग अलग है चाहिए कि आप कहाँ कथा हो रही है, वाहन कहाँ पार्क होंगे, गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी, कहाँ से निकलेंगी, है ना। ये सारे ये चीजें बतानी पड़ेगी, साहब आपसे पूछेंगे, और अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं भी टाइम्स महाविद्यालय के शिक्षा विभाग में नव प्रवेशित छात्रों के लिए आयोजित किया गया इंडक्शन कार्यक्रम 2026-27 का प्रवेश वर्ष है। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अभिषेक प्रजापति, प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेहत महाविद्यालय के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, श्रीमती सुनीता गुप्ता प्रभारी प्राचार्य एवं अजय मिश्रा की गरिमाबाई उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक प्रजापति ने नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं को उपस्थित लोगों ने भी संबोधित किया। संस्था के डायरेक्टर सुशील गुप्ता ने भी अपना उद्बोधन दिया। इसके अलावा महाविद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने भी अपनी बात को रखा। कार्यक्रम का संचालन दीपा सोनी ने किया एवं आभार अनुश्री सोनी के द्वारा किया गया। सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बहुत सारी उलझने हमारे मन में होती है। अगर दमोह के आम चौपड़ा से एक विशाल भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोग शामिल थे। ये जो कांवड़ यात्रा है जटाशंकर धाम तक पहुंची। यहाँ पर विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया गया। भक्तों में खासा उत्साह रहा। खास बात यह रहा कि भारत माता की यहाँ पर झांकी बनाई गई थी। एक नन्ही बालिका भारत माता के रूप में नजर आई, जो हाथ में तिरंगा लेकर चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर कुरैश मंडी बीती रात तकरीर प्रोग्राम आयोजित हुआ। पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी के चलते शहर कमेटी जश्न ईद मिलादुन्नबी के द्वारा तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार दीनी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत कुरैश मंडी में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उलमा हजरत पहुंचे और मेहमान मौलानाओं ने भी तकरीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मौलाना साहब ने बयान फरमाया और सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान पेश किया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमन। तमाम हज़रात की समाअत के हवाले पेशकश मचल के बोले सुभान अल्लाह। शायर ने इस अंदाज से कहा था कि दयार पाक से खाके दयार ले आए, खिजा नसीद अपने फसले बहार ले आए, गए थे यहाँ से गुनाहों का बोझ लेकर, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। लिहाजा आप घर से आए हैं तो यहाँ से जब जाएं, जलसे से जाएं। ये जलसे का मकसद यही हुआ करता है कि आप यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों के सामने आले रसूल है। इन अशार के साथ सुनिए कि तसव्वुरात की दुनिया सजाए बैठे हैं, नजर में गुंबदे खजरा बसाए बैठे हैं, नजर में गुंबदे खजरा बसाए बैठे हैं, और दरूद व सलाम की खैर बरकत से हम अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। खुदा है इसीलिए मिल गए अगर हुजूर तो समझो खुदा मिला। या जमाअतल हाज़िरीन या जमाअतल मुस्लिमीन या रहमतुल्लाह तआला अलैहि। अल्लाह की लाख लाख रहमतें बरकतें हो तमाम जहान पर, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर कि हम आज प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमी विलादत बासादत की इस मुबारक घड़ी में यकजा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर मना रहे हैं। हजरात गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, इससे पहले उस अरब की संगलार जमीन की हालत क्या थी। आफ़ताबी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले अरब का जर्रा जर्रा बुत परस्ती में चूर था। तमाम दुनिया जुल्म और अदवान के सांचे में ढल सभी को आसमां कर दे, सूरैया को सरा कर दे। गुलाम गौस रजा साहब से वो तशरीफ लाए और चंद अशार बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के द्वारा मुर्शिद बाबा मैदान में बच्चों का दीनी प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चों ने सवाल जवाब कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इनामें पाई। जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के द्वारा स्थानीय मुर्शिद बाबा मैदान में दमोह जिले के सभी मदरसों के बच्चों का दीनी सवाल जवाब कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने दीनी मालूमात पर सवालों के जवाब दिए, तो वहीं शहर कमेटी की ओर से इनामें भी हासिल की। इस मौके पर दमोह शहर की तमाम मस्जिदों के पेश इमाम और स्थानीय अकीदतमंद लोगों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। अरबिया मदरसा बिलवारी मोहल्ला से रहमत अंजुम और बुशरा अंजुम, रहमत अंजुम आ जाए। अरबिया मदरसा बिलवारी मोहल्ले से जिसका नाम अब्दुल रहमान अब्दुल कुद्दूस है, उसको उसको रहमान या कुद्दूस कहना कैसा है? सवाल है तो जवाब दिया है हराम है। कुद्दूस नहीं कह सकती, रहमान नहीं कह सकती। अब्दुल रहमान अब्दुल कुद्दूस याद रहेगा बेटा। घर में किसी का नाम हो
रहमान तो आपको रहमान नहीं कहना, क्या बोलना है? अब्दुल रहमान, ठीक है। बड़े अब्बू का नाम क्या है? अब्दुल रहमान, अब्दुल कुद्दूस। खाली रहमान नहीं बोलना है और ना खाली आपको कुद्दूस बोलना है, अल्लाह ताला की सिफाती नाम है, ठीक है। चलिए गया तो रोजा जाता रहा। सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही, माशाअल्लाह, बड़ा समानता, बड़ा जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जितना दोस्त आप लगाएंगे उतने अच्छे आंसर निकलेंगे आपसे। क्या नाम बेटा मदरसे का? खातून ज़ैनब। चलिए, खातून ज़ैनब से हुई है ज़ेबानाद, ठीक है। सवाल सुनिए बेटा ध्यान से। काबे के परनामे के नीचे किसका मज़ार है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। बच्चों ने याद किया है। चलिए इनाम पहुंचाएं पर, और हाफिज गुलाम गौस बैठे, ये नाम दे देंगे। ये कैसे हाफिज गुलाम गौस ने नूर हयात मदरसा तैयार है, जल्दी से नूर अहमद और मुशर्रफ जी आगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सवाल सुनिए बेटा, सवाल आपके लिए, कुरान शरीफ उल्टा पढ़ना कैसा है? निजामुद्दीन और हसन। निजामुद्दीन आ जाए तकिया महल में से, अरबिया मदरसा बुलवारी मोहल्ला से। रहमत अहमद अंजुम और अस्सलाम वालेकुम। चलिए, सुभान अल्लाह, जवाब सही है। बस आगे तुम नहीं, हाँ पहला वाला आएगा मैदान में, जब उसको बताएंगे। इसके बाद एक बार और बोलेंगे, उसके बाद बात खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहीं जवाब सही देगा तो दोबारा एक बार पूछ दे रहे से। मगरिब की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी, बता देगा। हाफिज साहब पास आ जाओ, अपना नाम बोले आरिफ और रोज़ला बानो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल सुनो बड़ा ध्यान से। अल्लाह ताला के लिए ऊपर वाला कहना कैसा है? कुफ्र है। सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। आए और हमारे यहाँ पर कदीम प्रेसिडेंट बैठे में चिश्ती नगर से मिस्त्री साहब हादी मोहम्मद आदि साहब कितना आदमी से नाम कर गया था, और इनाम और कुछ है शेखल मिस्त्री साहब इनाम नहीं जी। सुभान अल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक्का पर फतह किस सन में हासिल हुई? 11 जनवरी 630। सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। मेरे शम्स सप्तह से जल्दी से आना है गुलाम नबी जी। सरफराज सुन लो। किसका लक़ब है? सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। श्री जागेश्वरनाथ धाम के दर्शन करने हटा से नंगे पांव कावड़िया निकले। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग इसमें शामिल होते चले गए। काफी बड़ी ये कावड़ यात्रा है। सावन का महीना चल रहा है। पूरे माँ भगवान भोलेनाथ के भक्त जो है भक्ति भाव में डूबे नजर आते हैं। हटा से पैदल नंगे पांव छोटे छोटे बच्चे और तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। डीजे गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते 35 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है। हम आपको बता दें कि भगवती मानव कल्याण संगठन के युवा साथियों ने फल फ्रूट पानी आदि की भी व्यवस्था बीच रास्ते में की गई। भोले के भक्तों को खीर फल वितरित भी किया गया और धर्म लाभ अर्जित किया गया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। समोसे के पैसे पर विवाद, दुकान में तोड़फोड़। पुराना नीम का पेड़ गिरा, मकानों के ऊपर 3 मकान धराशायी, 4 से अधिक लोग घायल, अस्पताल में दाखिल। मासूम को काटा सांप ने, दर्दनाक मौत। और कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MP ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।